ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप लोग सीख रहे हो समझ रहे हो बहुत आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस से पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की फिर चलेंगे 15 मिनट 30 मिनट टाइम फ्रेम पे कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल के लिए इंपॉर्टेंट है। आज भारी गिरावट देखने को मिली आईटी स्टॉक्स में। इन्फोसिस और टीसीएस जो है 7% जो है गिर गए। उसके बाद आईटी भी हम देखें तो लगभग 5.5% गिर गया। उसके पीछे का रीजन क्या था और क्या अब आगे मार्केट के अंदर हो सकता है, हर चीज पर डिटेल में कवर करने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब भाई सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये कैंडल कल हमने डिस्कस की थी क्या? सही से नीचे कमेंट सेक्शन आपको भरना है जरूर। मैं क्या पूछ रहा हूं, मेरा सिंपल क्वेश्चन, क्या हमने ये डिस्कस किया था कल कि मार्केट इस तरीके की कैंडल बना सकती है? और मार्केट ने एग्जैक्टली सेम टू सेम जैसे मैंने कल आपको यहां पे हवा में ड्रॉ करके दिया था, मार्केट ने सेम टू सेम इस तरीके का कैंडल बना दिया। अब जब इस तरीके का कैंडल बनता है ना, देखो भाई एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल है ना, उसके बाद एक बहुत प्यारी एक हैमर कैंडल बोल लो या एक डोजी कैंडल जिसको बोलते हैं अनडिसीजन कैंडल जो है उसका फॉर्मेशन हो गया। आपको पहले ही अपडेट कर दूं, प्रो ने कल आप बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है ना। कितनी बड़ी? 20% अपनी प्रॉफिट को उसने क्या है अपनी पोजीशन को बुक कर लिया था। और वो कहाँ पहुंच गए थे? 29 के आसपास अपनी पोजीशन पे कहाँ पहुंचे? 29-30 के बीच में जाके वो खड़े हो गए है ना। ये चीज़ आपको अपडेट होनी चाहिए। इसके लिए मैं शाम को डेटा वाला सेशन बनाता हूँ रात को 9 बजे, उसको जरूर देख लिया करो। अब हमने डेटा के साथ में प्राइस एक्शन जोड़ते हैं तभी इतने अच्छी तरह से चीज़ों को समझा पाता हूँ। ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद अब आपको समझना क्या है कि सर ये जो एरिया है ना, देखो ये वाला जो एरिया है बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, ये वाला एरिया है ना। ऊपर आपके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मार्केट कहीं इस रेंज के अंदर चल रही है, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कैंडल क्या दिखा रही है? ये कैंडल दिखा रही है कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर तो आया, ठीक है, लेकिन सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देर मार्केट के अंदर टिक नहीं पाया, वापस मार्केट बाउंस करी। मैंने आपको क्या बोला, 25,700 आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। बिकॉज क्या है कि यहाँ पे हमने उसके ऊपर बहुत काम किया है। और ये क्या है, देखो समझो बात को, ये इस दिन का लो है, ये नॉर्मल दिन नहीं है, ट्रम्प कैंडल है भाई, ठीक है। ट्रम्प कैंडल है ये, इसको बोल लो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ट्रम्प कैंडल का लो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। इन जो लर्निंग होती है ना, इनको राइट डाउन करके रखा करो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग है। जब भी इस तरीके की कैंडल बनती है, जब एक न्यूज बेस बड़ी कोई न्यूज़ होती है उसके बेस पे कोई कैंडल में लो बनता है या हाई बनता है, जहाँ पे जैसे लो बना, ठीक है, उस लो को आपको मार्क करना। ये जो लो बना, ठीक है, ये लो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लो होते हैं, क्योंकि ये क्या है आपका, ये हमने कल डिस्कस किया था, ये बजट कैंडल थी, आपने नाम भी अलग अलग बताए थे है ना। तो ये बजट कैंडल थी और ये क्या है, ट्रम्प कैंडल है। इन दोनों का लो मार्केट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब आप पूछोगे सर लो इंपॉर्टेंट, हाई क्यों नहीं है? हाई इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने क्या करा था, मार्केट के पूरे दौरान एक गिरावट दिखाई। वो गिरावट कहां पे जाके थमी, वो जो एरिया है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कहलाएगा। क्लियर है? अगर इस तरीके से एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती और वो एक एरिया पे जाके रेजिस्टेंस लेती तो हम बोलते हैं हाँ ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी जो तेजी हुई थी उसकी एक रुकावट हुई है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक दिखा देता हूँ एक एग्जांपल। यहाँ पे कहीं ये वाला जो एरिया था, ठीक है, ये वाला जैसे एरिया, ये भी एक टर्म का ही कुछ था है ना। तो इस तरीके से जो एक रेजिस्टेंस जोन बना है ना, उसके बाद मार्केट्स को आया वापस, इसने रिटेस्ट किया, उसके बाद आपको मूव दिखा। तो ये तरीका होता है, इनको आपको देखना पड़ता है ना, इनको आपको मार्क करके रखना पड़ता है। एरिया बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अब आगे क्या हो सकता है उसे हमें समझना है। देखो आगे जो चीज़ हो सकती है उसके अंदर समझने वाली क्या बात है कि हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके आए। अब हम आप मान के चलो बहुत ही अच्छे लेवल पे बैठे हैं। मार्केट क्या कर सकती है, अब यहाँ पे इसने अनडिसीजन कैंडल बनाई। ये अनडिसीजन कैंडल क्या इशारा कर रही है कि मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है। अब ये 2-3 तरीके हैं। एक तो क्या है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए, 26,000 हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले करे, उसके बाद वापस आए और इस तरीके से डबल बॉटम बनाए इसके अंदर। फर्स्ट पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी और हाई पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी दिखती है ये, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आके 26,000 पे एक रेजिस्टेंस लेके डबल बॉटम यहाँ पे क्रिएट कर सकती है और दिस कैन बी पॉसिबल। क्लियर है? दूसरी चीज क्या कि वो यहाँ से वी शेप रिकवरी करने की कोशिश करे। अब देखो वी शेप रिकवरी करे उसकी संभावना थोड़ी सी कम दिखती है। उसके पीछे का रीजन क्या? क्योंकि प्रो की पोजीशन क्या है सर, यहाँ पर 29% है। अब मैं क्या चाहता हूँ सर, ये थोड़ा सा ऊपर जाए, 26 के पास में आ जाए, 26,000 पे। यहाँ पे इसकी पोजीशन, प्रो की पोजीशन 24 के आसपास हो जाए। और जब मार्केट गिरे, समझो बात को मैं क्या कह रहा हूँ, जब मार्केट गिरे तो इसकी पोजीशन, क्योंकि देखो प्रो की पोजीशन तभी बढ़ती है जब मार्केट क्या है आप एकदम से अच्छा फॉल दिखाता है। अगर मार्केट गिरे धीरे धीरे इस तरीके से, इसके अंदर समझ लेना मैं क्या कह रहा हूं, इसके अंदर इसकी पोजीशन 24 से यहां पर अगर 55 के ऊपर निकल जाती है, ये एरिया होगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट एरिया और यहां से आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है। मार्केट कैन फॉर्म दिस तरीके से डबल बॉटम। क्लियर है?
ऊपर जाने के लिए ना अगर पोजीशन यहाँ पे बड़ी होती, ठीक है, अगर यहाँ पे पोजीशन 50% के ऊपर होती तो मैं आपको बोलता कि मार्केट यहाँ से एक वी शेप रिकवरी दे सकती है, लेकिन बिकॉज यहाँ पे पोजीशन कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है तो वी शेप रिकवरी के चांसेस यहाँ पे थोड़े से कम दिखते हैं। अब क्या है, मार्केट क्या कर सकती है, कल की डेट में अगर मेरे से कोई पूछे तो मार्केट यहाँ पे एक इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर सकती है। ये जो है ना इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर सकती है, जिसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन जो है वो आप मान के चलो आपको 25,900 से लेके 26,000 के बीच में रहेगा। क्लियर है ये चीज, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे, वहां पे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको अभी पर्टिकुलरली डेली टाइम फ्रेम पे किस तरीके का कैंडल फॉर्म हो सकता है, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के ऊपर आपको ये बता रहा हूं। क्लियर है। दूसरी चीज क्या कि सर अगर इसके अंदर मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है तो क्या, अगर मार्केट इसी के अंदर कोई कैंडल बना रही है और टाइम स्पेंड कर रही है तो ये सबसे बेटर है, सबसे अच्छा है। मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि देखो मार्केट ने एक बड़ा मोमेंटम दिया है। अगर बड़े मोमेंटम के बाद 25,700 के अंदर वो एक सपोर्ट स्टेबल, देखो क्या होता है, रिट्रेसमेंट दो तरीके के होते हैं। दो तरीके का मतलब क्या, या तो मार्केट क्या करेगा, एक तरीके से नीचे गिरा, ये एक रिट्रेसमेंट दिखाया। दूसरा रिट्रेसमेंट क्या होता है, मार्केट यहां पर ही कुछ छोटी छोटी कैंडल बनाता रहेगा, तो ये भी एक क्या है, उसके बाद ब्रेकआउट देके ऊपर, या फिर इस तरीके से इस तरह, तो ये क्या है, ये भी एक रिट्रेसमेंट है। क्या कर रहा है मार्केट, या टाइम पास करके फिर ब्रेकआउट दे डबल बॉटम, ये भी पॉसिबिलिटी है और ये भी अच्छा गेम यहां पे सेट हो सकता है। मुझे सिंपल चाहिए क्या कि मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट करे या थोड़ा ऊपर जाके रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ जाए, ये मुझे मार्केट से एक्सपेक्टेशन है। आपकी एक्सपेक्टेशन डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बतानी है। अब आ जाते हैं हम यहां पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसको मैं क्या करता हूं, अपडेट देता हूं सुबह, जो भी लर्निंग होती है यहाँ पे, आपको जो भी चार्ट होते हैं मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूं। 9:19 पे ही मैंने आपको पोस्ट किया और मार्केट ने इस तरह से डबल बॉटम पूरा इसी के अंदर पूरा दिन आज जो है बताया है। ये मतलब यार परफेक्ट लर्निंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ये देखो, ये मैंने IT20 का चार्ट भी यहाँ पे डाला, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहीं से रिजेक्शन फिर वापस नीचे की साइड। ये हमने MON100 वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट डाला हुआ है, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसी से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगेगा। बस रिक्वेस्ट एक ही है, क्योंकि फ्रॉड चैनल के चक्कर मत पड़ जाना, फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। कोई मैं यहाँ पे आपको टिप कॉल नहीं देता। अगर आप मेरे नाम पे, मोहित के नाम पे अगर कोई इस तरीके से दे तो आपको क्या करना है, उसको रिपोर्ट देना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लर्निंग लो, फ्री ऑफ कॉस्ट लो, फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ में आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या पॉसिबिलिटी है। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मैंने आपको बताया ये एरिया जो कि है 25,900 का, ठीक है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, ये एरिया एक 25,700 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, क्लियर है ये चीज। दूसरी चीज इसी के अंदर मुझे जो चीज दिख रही है वो मैं आपको बता देता हूं। ये देखो, यहां पर आपको एक रिजेक्शन जोन दिखेगा, है ना। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा आप मेरे साथ इसको बियर करना कि हाँ भाई बनाने की कोशिश क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपको हल्का सा सपोर्ट जोन, ये ठीक है, बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा यहां तक, है ना। ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि मार्केट इधर सपोर्ट लिया, क्लियर है, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, है ना। दिस इज योर सपोर्ट एरिया, दिस इज अगेन अ सपोर्ट एरिया, दिस इज अगेन अ सपोर्ट एरिया। मार्केट धीरे धीरे सपोर्ट ले रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस, अगेन दिस इज योर रेजिस्टेंस। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपनी इस रेंज को छोटा कर रहा है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना। जब ये छोटा कर रहा है 25,700 आपका वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो कि कल मार्केट यहां पे आके ले सकती है। अगर देखो ऑलरेडी इसने क्या करा है, यहां से रिजेक्शन लेके एक अच्छा खासा फॉल दिखाया, ठीक है। अब मार्केट यहां पे कल बना सकता है इस तरीके से एक हैमर कैंडल, है ना, और वापस से ऊपर जा सकता है 25,800। अब हमारे पास रेंज क्या रह गई है, अब हमारे पास रेंज है 25,800 और 25,700। मार्केट इस 100 पॉइंट की रेंज में टाइम पास कर रहा है, और जितनी नैरो रेंज होगी उतना बड़ा ब्रेकआउट आने की संभावना है। क्लियर, अगर पहली संभावना में जाते हैं, पहली संभावना यह है कि मार्केट 25,800 से लेके 25,700 के बीच में ही अपने आप को पूरा दिन बिता दे, इस 100 पॉइंट के अंदर अपना दिन बिता दे। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, बिकॉज इतना बड़ा मूव जो है इसने कल दिखाया था, तो हो सकता है मार्केट अभी 1-2 दिन और इसी रेंज के अंदर अपना दिन बिताए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई इस तरीके की कैंडल बनी हुई है ना, इसके अंदर आपको एक और कैंडल बनती हुई नजर आ जाए, मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन आपको होता हुआ नजर आ जाए, तो अगर ऐसा होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट ये फॉर्मेशन कर सकती है। क्लियर है ये चीज। दूसरी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन देती है तो आपको बहुत ज्यादा नहीं घबराना, मैंने आपको क्लियरली बताया। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया तो ये है ना, ध्यान रखना, कौन सा 25,650 का ही है ना, नाम इसको 25,650 दे देंगे हम। ये 25,650 है, ऊपर जाएंगे तो 25,850 है। ठीक है, ये हमारे
हमारे पास 200 पॉइंट की रेंज है। तो अब क्या है, सिंपल, अगर ब्रेक डाउन आता है, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना, ये इस लेवल तक आ सकता है, ये जो लेवल है, ये लेवल, ठीक है, इस लेवल तक मार्केट यहां से आपको एक बाउंस बैक दे सकती है, जो कि पूरा हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। यहां पे मुझे क्या करना है, यहां मुझे पॉजिटिव प्राइस एक्शन के बारे में सोचना है। मार्केट अगर यहां कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगी, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट भी देता हूं कि अगर सर यहां पे कुछ पॉजिटिव, जैसे कल हमने यहां पे डिस्कस किया था डबल बॉटम बन सकता है, प्रॉपर वे में यहां पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना, तो आपको अगर यहां कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है, एक बड़ा मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं यहां पे वेट करूंगा कुछ भी अच्छा फॉर्मेशन का, कोई पॉजिटिव फॉर्मेशन का, क्लियर है। अब क्या है कि मार्केट ने यहां पे कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया, मार्केट यहां से गिरती हुई नजर आई, तो आप एक बात मान लेना, समझ लेना, ये पॉसिबिलिटी हुई कि हम यहां से गिर रहे हैं और मार्केट यहां तक गिरती हुई आई है, तो ये आपके लिए जो ये वाली कैंडल है ना, ये ट्रैप कैंडल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। यहां पे आपको एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन मिल सकता है, बिकॉज हमने एक अच्छा फॉल दिखाया है, फिर एक शार्प आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। क्लियर होना चाहिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अगर मार्केट इसको यहां से तब जाके ब्रेकडाउन देखिए, हाँ यार अब मैं ब्रेकडाउन दे रहा हूं, तब भी आपको नीचे सपोर्ट यहां ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हम एक टर्न अराउंड दिखा सकते हैं, तो ये एरिया अच्छा सपोर्ट है। बात ये है कि सर अगर इसने तोड़ने की कोशिश की, किस लेवल को, 25,650 को, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं, 25,650 को तोड़ने की कोशिश करता है, तो बहुत जल्दी पैनिक मत करना, आई वॉन्ट अ रिट्रेसमेंट, ठीक है, 25,650 पे आके कुछ नेगेटिव प्राइस सेक्शन बनाए और यहां पे कुछ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी, अगर इस तरीके से रिजेक्शन लेता है, मैं इधर इंटरेस्टेड होऊंगा, ये एरिया होगा जहां पे मैं इंटरेस्टेड होऊंगा नीचे के बारे में, ठीक है, समझ लो, ये एरिया होगा जहां मैं नीचे के बारे में इंटरेस्टेड होऊंगा और मार्केट आपको 25,500 का मूव दे सकता है नीचे। मैं ऐसे नहीं कह रहा नहीं जा सकती, मैं कह रहा हूं प्राइस सेक्शन बना के जाएगी तब मैं इंटरेस्टेड होऊंगा, डायरेक्ट कूदेंगे तो नहीं इंटरेस्टेड होंगे, क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, है ना। अब आ जाते हैं ऊपर के बारे में। अगर मैं ऊपर के बारे में बात करूं तो सर ये सिंपल है, ऊपर जाने के लिए इसका जैसे ये बड़ी ग्रीन कैंडल से तोड़ने की कोशिश करेगी, आपके पास तुरंत 850 का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। 850 का रेजिस्टेंस मिलते से ही मुझे क्या करना है, वेट करना है, मार्केट यहां पे एक क्या बनाए, एक सपोर्ट क्रिएट करे कि हाँ भाई मैं एक सपोर्ट हूं 25,900 पे, तब जाके हम 26,000 के दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो मार्केट के अंदर, ये ट्रेंड लाइन मिलेगी मुझे, तो जब ये ट्रेंड लाइन पे ये वाला एरिया सपोर्ट एरिया तरह काम करेगा ना, ये एरिया एक सपोर्ट पे एक हैमर बनेगा, तब जाके बोलेंगे कि हाँ 26,000 के दर्शन मार्केट कर सकती है, ये एक अच्छी पॉसिबिलिटी यहां पे हमें नजर आ रही है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मैं एक ट्रेंड लाइन के साथ में जाऊंगा, जिसको मैं टेलीग्राम पे अपडेट भी दे देता हूं आपको, अगर आप जुड़े हुए हो तो आपको मिल जाता है, क्लियर है, वहां पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बीच में हम बहुत ज्यादा कुछ करें, मार्केट की संभावना कम है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे अच्छे सपोर्ट ये मिल जाएगा, नीचे के लिए आपको ट्रेंड लाइन का वेट करना है, सिंपल कहानी यहां तक की है ना। अब आ जाते हैं सर क्वेश्चन पे, कौन सा क्वेश्चन, टीसीएस है ना और इन्फोसिस 7% गिरे, उसके पीछे का रीजन तो बता दो सर, है ना। 7% गिरने का पीछे का रीजन क्या है, इतना इतना बड़ी गिरावट आई क्यों आई, है ना। और IT20 की बात करें तो वो भी भाई 5.5% टूट गया, तो इतना क्या हो गया कि ये आपको इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल गई, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन आ जाते हैं हम यहाँ पर। ये एक कंपनी आई है जो कि US बेस्ड है, ठीक है, AI कंपनी है, एंट्रोपिक, इसका नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, नई कंपनी है, मतलब कंपनी पुरानी है लेकिन नाम आपने पहली बार सुना होगा। ये एक स्टार्टअप है, AI स्टार्टअप। एंट्रोपिक एक नए वर्क स्पेस प्रोडक्टिविटी टूल लॉन्च किया उन्होंने, एक टूल जो है कल शाम को लॉन्च किया है, जो कि लीगल, सेल्स, मार्केटिंग और डेटा एनालिसिस जैसे कामों को ऑटोमेट कर सकता है। वो बोला है कि भाई जो लीगल इश्यूज हैं, सेल्स है, मार्केटिंग है, डेटा एनालिसिस है, इन सबको एक AI बेस्ड टूल जो है ऑटोमेट कर सकता है। तो इन्वेस्टर्स का डर ये है कि AI टूल इंडियन IT कंपनीज के ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग बिजनेस के मॉडल को बिल्कुल खतरे में डाल सकता है, ये कहीं ना कहीं बड़ा डर है। तो ये जो है ना, इसकी वजह से, इस डर की वजह से आज जो है आपको इतना बड़ा सेल ऑफ आता हुआ देखा, ना कि ओनली इंडियन IT कंपनीज के अंदर, US IT कंपनी के अंदर भी आपको ये सेल ऑफ देखने को मिला। 7% TCS और इन्फोसिस जैसे स्टॉक, 5.5% आपको जो है आज IT20 जो है गिरता होने जा रहा है। उसके पीछे के रीजन आपको समझा दिया मैंने, ये है, ठीक है, क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हो तो आपको सब चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब यहां पे हम आते हैं पुट कॉल रेशियो 0.97 का, कंप्लीटली बैलेंस, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। आप सपोर्ट ढूंढने जा रहे हो आज के हिसाब से, 42,000 हुआ है, यहाँ हुआ है 47,000, वही यहाँ पे हुआ है, यहाँ 95,000 का हुआ है, यहाँ पे 99,000 का हुआ है। अच्छा सपोर्ट आपको 25,700 पर दिख रहा है कि भाई 25,700 मार्केट होल्ड कर रही है। 25,700 के तोड़ने के बाद आपको 25,500 वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 1 लाख का हुआ है, जो कि हाईएस्ट हुआ है कहाँ पे, आपको पुट्स में, क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 25,700 निकला तो 25,500 के दर्शन आपको हो सकते हैं, जिसकी संभावना कम है, लेकिन स्टॉक सपोर्ट है। उसके बाद देखें रजिस्टेंस देखें तो 22,000
35,000 का हुआ है यहाँ पे हुआ है, 35,000 का हुआ है यहाँ हुआ है। यहाँ देखो 62,000, यहाँ पे आप देखोगे तो 26,000 बहुत स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। पहले आपको रजिस्टेंस 25,900 में मिलेगा, 900 निकलने के तुरंत बाद आपको 26,000 के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन 26,000 आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। 1,55,000 का वही दिख रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग वही यहाँ पे हमें दिख रहा है। लेकिन मार्केट क्या कर सकती है, 800 पे भी टाइम पास कर सकती है। 800 भी क्या रस्सा खसी वाला लेवल है, 1,23,000 इधर है और 99,000 यहाँ पे है। तो 800 पे भी मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा टाइम पास रस्सा खसी कर सकता है। ये हमें दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 700 पे मिलेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 900 पे मिलेगा। 700 के ब्रेकआउट के बाद आपको 500 के दर्शन हो सकते हैं। 900 के ब्रेकआउट के बाद आपको 26,000 के दर्शन यहाँ पे हो सकते हैं। ये हमें एज पर द डेटा साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर जैसे हमने बात की थी, मैं कम बात करता हूं बैंक निफ्टी में, लेकिन भाई बहुत शानदार बात करते हैं। ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही है कि भाई मतलब जो भी चीज़ है ना वो डेटा के साथ में प्रूव होती है कि हाँ यार जो हमने बोला वो काम कर रहा है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे सिंपल है। अब ये एरिया जो था पहले एक रजिस्टेंस था, अब इसको सपोर्ट की तरह ट्रीटमेंट देंगे तो क्या लगेगा, टाइम लगेगा। 60,200 एक्ट इज आ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नाउ, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकती है, एक ऊपर की साइड जा सकती है 61,000 तक, इसके बाद नीचे आके डबल बॉटम बना के ऊपर जा सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा टाइम इस रेंज के अंदर टाइम स्पेंड करें, ठीक है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट देके ऊपर चले जाए। तो ये पॉसिबिलिटी है। नीचे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है क्या सर, डेफिनेटली है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कुछ भी इम्पॉसिबल है। देखो अगर इसने इस जोन का ये करने के बाद ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, तो नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या हो सकता है, क्योंकि ये ना बहुत कुछ डेटा पर भी डिपेंड करेगा। तो उसके साथ ना आपको अभी देखेंगे। अभी क्या है, अभी की सिंपल ये है कि मार्केट इस समय एक रेंज में चलने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, इतना आपको समझना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। जो पहले एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ही बाद में जाके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है। ये वाइस वर्सा है, ये आपको मैंने सिखाया हुआ है, क्लियर है। अब आ जाते हैं सर 30 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी आज भी थका रहा, मतलब कुछ भी करने के मूड में नहीं दिखा, है ना। इसलिए मैंने आज चार्ट भी शायद बैंक निफ्टी का टेलीग्राम पे अपडेट नहीं दिया था मैंने, और आपको अलग अलग चार्ट दिए आज कि भाई आपको लर्निंग पूरी मिलनी चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर नहीं मिल रही तो मैंने आज IT है ना, MON100 है, इस तरीके के चार्ट्स मैंने डाले। आपको कैसा लगा, मतलब मुझे बताना कि आपको मज़ा आता है ना इन चार्ट्स में, तो वो जरूर बताना, ठीक है। जिससे क्या है कि मैं और ETF के चार्ट्स जो है आपको अपडेट किया करूँ, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस से डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है, नीचे आ सकता है कंप्लीट डबल टॉप बना के। ये एक नेकलाइन है, ठीक है, नेकलाइन आपकी है भाई। नेकलाइन किस लेवल पे है ध्यान रखो, ये जो आज का सपोर्ट है ना आपका लगभग 60,100 पे, ये आपको एज अ नेकलाइन काम कर रहा है। इसके ब्रेकडाउन के बाद आपको एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जो कि 59,900 के पास में आपको सपोर्ट क्रिएट होगा, क्लियर है। 200 पॉइंट का मूव आपको यहाँ पे मिल सकता है, जैसे इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है कल, क्लियर है। दूसरी चीज़ क्या, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट को हम प्ले कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, मार्केट यहाँ पे आके एक सपोर्ट बना सकता है। आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन के बारे में सोचना है। मार्केट एक पूरा रिवर्सल इस एरिया तक दे सकता है। नीचे जाने के बारे में अगर सीधा जैसे इसका ब्रेकडाउन मिला मुझे, तो मैं नीचे जाने के बारे में सीधा नहीं सोचूंगा, ठीक है। आई वेट फॉर द एक रिट्रेसमेंट, उसके बाद है ना इस तरीके से रिट्रेसमेंट, यहाँ कोई नेकलाइन बनेगी या कोई ट्रेंड लाइन बनेगी, तब मैं सोचूंगा कि हाँ भाई यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, तब हम बात करेंगे। और उसके बाद आपको फॉल दिख सकता है 59,500 तक का। पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, और टेलीग्राम में अपडेट भी मैं वहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, यहाँ से क्या सर ऊपर नहीं जा सकते, डेफिनेटली ऊपर जाके देखो ये क्या बना रहा है, एक शोल्डर बनाया, एक हेड बनाया। तो मार्केट क्या कर सकता है, इस नेकलाइन से अगर सपोर्ट लेता है तो एक हेड एंड शोल्डर यहाँ पे जाके एक रिजेक्शन ले सकता है। उसके बाद अगर ब्रेकआउट देगा तो एक हेड एंड शोल्डर बना के नीचे आ सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी इस तरीके की भी है। यहाँ पे आपको रजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, इस एरिया पे मिलेगा, जो कि है 60,200 नहीं 300 के पास में, ठीक है। 60,300 के पास में आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ये आपको मान के चलना है कि हाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, जिसको तोड़ने में मार्केट को पसीने आने वाले हैं, क्लियर है ये चीज़, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। अगर ये तोड़ता है ऊपर की साइड से, मान के चलो सर ये तोड़ने की कोशिश करता है ऊपर से, तो मुझे क्या है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। आई विल वेट फॉर द रिट्रेसमेंट, क्योंकि भाई रिट्रेसमेंट के बाद मूवमेंट अच्छी मिल जाती है। तो मैं वेट करूंगा रिट्रेसमेंट की, मैं आंख बंद करके नहीं कूदूंगा, भले ही ट्रेड छूट जाए, जरूरी नहीं है हर दिन ट्रेड करना है, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं। यहाँ पे अगर मुझे कोई मोमेंटम मिलता है, रिटेस्टिंग मिलती है, देन आई विल वेट। और 60,500 और 60,750 तक का एक मूव हमें यहाँ पे मिल सकता है। 60,750 तक का एक मूव हमें यहाँ पे मार्केट दे सकती है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।